राजस्थान का मरुस्थल, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले और तपती हुई जमीन दिखती है। यहां पानी की कल्पना करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन 28 दिसंबर 2024 को जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में उस वक्त सबकी सांसें थम गईं, जब सूखी और बंजर जमीन से अचानक पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा। ऐसा लगा मानो रेगिस्तान ने अपनी छुपी हुई दौलत को अचानक बाहर उगल दिया हो। यह घटना न केवल राजस्थान के भूगोल को, बल्कि इसके इतिहास और भूवैज्ञानिक संरचना को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। क्या यह पानी प्राचीन समुद्र का निशान है, या फिर रेगिस्तान की गहराई में छुपा कोई और बड़ा रहस्य? जैसलमेर के रेगिस्तान के इस चमत्कार ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वैज्ञानिक इसे 60 लाख साल पुराना पानी मानते हैं, जिसका सीधा संबंध टेथिस महासागर से जोड़ा जा रहा है। आइए जानते हैं यह पूरा घटनाक्रम किस तरह से विज्ञान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में, जहां पानी की कल्पना भी मुश्किल है, एक ट्यूबवेल खुदाई के दौरान पानी का ऐसा तेज फव्वारा फूटा कि आसपास का इलाका कुछ ही घंटों में एक छोटे समुद्र जैसा नजर आने लगा। इस पानी की धार इतनी प्रबल थी कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी इसका खारा स्वाद और पानी के साथ उठते गैस के बुलबुले। सवाल साफ था, इतनी सूखी जमीन में पानी आया तो आया कहां से? अब बात आती है सरस्वती नदी की। पहली बार तो सभी को यही लगा कि यह पानी प्राचीन सरस्वती नदी का हो सकता है। सरस्वती नदी का नाम अक्सर प्राचीन ग्रंथों और मिथकों में आता है और माना जाता है कि यह कभी राजस्थान के इस क्षेत्र से होकर बहती थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सरस्वती नदी लगभग 5000 साल पुरानी हो सकती है, जबकि इस पानी की उम्र 60 लाख साल बताई जा रही है। इसके अलावा पानी का खारा स्वाद भी इसे सरस्वती नदी के दावे से अलग करता है। अब सवाल यह था कि यह पानी आखिर किससे जुड़ा है? जवाब मिला भूगर्भीय इतिहास में। लगभग 25 करोड़ साल पहले राजस्थान का यह इलाका टेथिस महासागर का हिस्सा था। जब पृथ्वी की प्लेटें खिसकने लगीं, तो गोंडवाना और लॉरेशिया नामक महाद्वीपों के टकराव से यह महासागर धीरे धीरे सिकुड़ गया। इस प्रक्रिया के दौरान टेथिस महासागर का पानी समुद्री तलछट और चट्टानों के बीच फंसकर धीरे धीरे जमीन के भीतर दबता चला गया। जैसे जैसे समय बीता, यह पानी भूगर्भीय परतों के नीचे गहराई में समा गया और वहां दबाव और तापमान के कारण सुरक्षित रहा। हजारों लाखों सालों तक यह पानी इन परतों में कैद रहा और आज इसे जमीन की खुदाई के दौरान खोजा गया है। टेथिस महासागर के अवशेष होने का दावा कई ठोस प्रमाणों पर आधारित है। ट्यूबवेल से निकला पानी समुद्री जल जैसा खारा है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि इसका स्रोत प्राचीन टेथिस महासागर हो सकता है। इसके अलावा पानी के साथ सफेद चिकनी मिट्टी भी निकली है, जो समुद्री तलछट की निशानी मानी जाती है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि यह इलाका कभी महासागर के नीचे था। सबसे रोमांचक प्रमाण तो यह है कि जैसलमेर में कई जगह प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं, जो इस क्षेत्र के समुद्री इतिहास की कहानी को और मजबूत करते हैं। ये सभी तथ्य मिलकर यह साबित करते हैं कि राजस्थान की तपती रेत के नीचे टेथिस महासागर की एक भूली बिसरी कहानी छिपी हुई है। पानी के साथ जमीन से लगातार गैस के बुलबुले भी निकल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गैस प्राचीन जैविक प्रक्रियाओं का नतीजा हो सकती है। इस घटना की जांच के लिए ONG और अन्य विशेषज्ञ कंपनियों ने सैंपल इकट्ठा किए हैं। यह भी संभावना है कि यह गैस ऊर्जा उत्पादन में काम आ सके। हालांकि यह पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में किया जा सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में और खुदाई कर प्राचीन महासागरों के बारे में नई जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पानी के स्रोत और इसके नीचे मौजूद गैस की गहराई से जांच की जानी चाहिए। टेथिस महासागर पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अवशेष हमें यह बताते हैं कि कैसे हमारे ग्रह पर समय के साथ परिवर्तन हुए। जैसलमेर की यह घटना हमें न केवल अतीत में ले जाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि धरती के नीचे आज भी कितने रहस्य छिपे हुए हैं। क्या यह पानी टेथिस महासागर का ही अवशेष है,
और क्या यह गैस ऊर्जा का स्रोत हो सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में वैज्ञानिक शोध से मिलेंगे। यह वीडियो हमारे चैनल का 16वां वीडियो है और अगले वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक झटके में पूरी पृथ्वी को कैसे नष्ट कर सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।